नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल फौजी वाइब हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आप सब लोगों की कृपा से एकदम अच्छी हूँ। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था शुरुआत से ही। जब से मैं ब्लॉग बनाने शुरू की हूँ तब से ही बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि आपके मम्मी के साथ क्या हुआ था। और मैंने बोला कि ठीक है, मैं किसी ब्लॉग में बता दूँगी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज आप सब लोगों को बता ही देते हैं कि हमारी मम्मी के साथ में क्या हुआ। उसके लिए मुझे बहुत हिम्मत लाना पड़ेगा और तब मैं इसको आप सबके सामने बता पाऊँगी। और चलिए, मैं कोशिश करती हूँ आज आप सबसे सब कुछ बताने का। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं मम्मी के बारे में। तो हो सकता है ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो मेरी मम्मी, जो कि बहुत ही साहसी, कर्तव्यनिष्ठ और एकदम मतलब जो सर्वगुण संपन्न बोला जाता है, वो हर गुण माँ के मेरी मम्मी के अंदर थे। और बहुत ही विचार जो थे, वो बहुत ही ऊंचे विचार थे। आपको मतलब कोई भी काम अगर करना होता था, हम लोगों से करवाना होता था, तो उस पे डायरेक्ट नहीं बोलती थी कि जाओ बेटा इसको ऐसे कर देना। उसको देखती थी, हम लोगों का आईक्यू चेक करती थी कि मतलब इसके पास कितना दिमाग है, ये इस काम को कैसे कर रही हैं। तो बोलती थी जाओ बेटा वो काम कर दो, और फिर उसको बहुत ध्यान से देखती रहती थी कि उन मतलब हम लोग वो उस काम को कैसे कर रहे हैं। अगर वो काम जैसे वो सोचती थी वैसे हम लोग कर देते थे, तो फिर बोलती थी कि यहाँ पे तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है और बहुत अच्छा काम किया है। और अगर हम लोग उनके अनुसार नहीं कर पाते थे, तो वो उसको अच्छा से समझाती थी कि देखो बेटा इस काम को ऐसे करना चाहिए। प्रैक्टिकली मतलब किसी भी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करना बचपन से ही हम लोगों ने देखा था कि हर चीज़ में वो अलग ही अपना दिमाग लगाती रहती थी कि ये चीज़ ऐसे मतलब जो एक इंजीनियर का दिमाग होता है, वो ना वो हर चीज़ में, वो पेड़ पौधे हो उसमें भी एक्सपेरिमेंट करती थी। या फिर कोई जीव जंतु हो, उनको मतलब प्यार करना, उनके साथ बातें करना, उनमें रहना, मतलब ये थी हमारी माँ। माँ सबकी प्यारी होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अदर महिलाओं से हमारी मम्मी को बिल्कुल अलग करती थी। और काफ़ी लोग भी बोलते थे कि ऐसी महिला तो बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। और तो ऐसी थी हमारी मम्मी। बचपन से लेकर जब मुझे थोड़ा होश हुआ, जब से मुझे याद आता है तब से मैं मम्मी को अपने याद करती हूँ, तो एक पेशेंट के रूप में याद आती हैं, हार्ट पेशेंट। और 1997 में मैं काफ़ी छोटी थी, तो मेरी मम्मी का पहला ऑपरेशन हुआ था। और उसके बाद उस समय का भी स्थिति जो था वो काफ़ी दुखद था। और उसके बाद ऑपरेशन मतलब 1997 में मम्मी का पहला ऑपरेशन होता है, और उतनी टाइम मैं बिल्कुल छोटी होती हूँ। मुझसे बड़ी एक मेरी दीदी होती है, हम लोग ये सारी जिम्मेदारियाँ मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरी दीदी के मतलब उस पे होता है, सब कुछ मम्मी को देखना करना। मैं अभी छोटी होती हूँ, मुझसे भी जितना कुछ होता है, मम्मी को पानी देना, खाना देना, मतलब मम्मी दीदी जब स्कूल चली जाती थी मैं भी ये सब चीज़ें देखती थी। और फिर मेरी 2 छोटी और बहनें आती हैं। आप लोग समझ सकते हो कि अ, क्यों ऑपरेशन के बाद 2 छोटी बहनें और आई। आई थिंक आप लोग जानते ही हो कि समाज में मतलब सभी लोग हम लोगों के यहाँ चाहत रखते हैं एक लड़के की। फिलहाल मेरी मम्मी की ऐसी कोई चाहत नहीं थी, मतलब 2 लड़कियों में भी वो खुश थी, मेरे मम्मी-पापा दोनों लोग। बट समाज का एक ऐसा वो होता है, हमारे समाज में एक ऐसी धारणा है जिसकी वजह से उनके पास अ, 2 लड़कियाँ और आती हैं, और हमारा फैमिली हो जाता है 6 लोगों का, मम्मी-पापा और हम 4 बहनें। और हमारी एक खुशहाल लाइफ चलती होती है। और मम्मी भी ठीक रहती हैं, बीच-बीच में दिखाने जाना होता है उनको, पीजीआई लखनऊ में उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है हमेशा। और इस तरह से मतलब मम्मी और पापा दोनों लोग, मेरे पापा एक गवर्नमेंट जॉब करते रहते हैं।
तो इतना अच्छा मतलब उनका एक ऐसा इनकम था कि वो अपने जीवन को अच्छे से बिता सकते थे, अच्छे से मतलब वो भी अपनी जो एक खुशियाँ थी उसको पूरा कर सकते थे। बट वो अपनी खुशियों में से थोड़ी-थोड़ी कमी करके और हम लोगों को एक अच्छी शिक्षा-दीक्षा दिया करते थे। मतलब मेरी मम्मी का सोच काफ़ी हाई हुआ करता था, मेरी बच्ची जो है ये डॉक्टर बनेगी, ये मास्टर बनेगी, ये दरोगा बनेगी, मतलब सोच काफ़ी ऊँचे हुआ करते थे। सपने हम लोगों को लेकर काफ़ी बड़े-बड़े देखा करती थी। मेरी दीदी जो है पहले बीएड करती हैं और फिर मैं इस बीएड करने के बाद वो घर पे आती हैं और इधर उनका शादी देखा जाने लगता है और मैं इधर जो है डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग करने लगती हूँ। और उसी बीच में मेरी दीदी की शादी हो जाती है। शादी के 1 साल बाद दीदी की जॉब लग जाती है और जॉब जैसी बात मतलब दीदी एक शिक्षिका हो जाती है, घर में एक खुशी का माहौल, सब लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं होता है। और फिर मैं भी 2014 में अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी कहीं जॉब करूँगी। तब तक जो है एक दिन लेकर जाती हूँ मैं अपनी मम्मी को दिखाने पीजीआई, क्योंकि दीदी की शादी हो गई होती है तो उसके बाद अब मेरा ही सब कुछ होता है, मम्मी को कहीं दिखाने वगैरह ले जाना होता है। तो कहीं क्या, वहीं पीजीआई लखनऊ में दिखाया जाता था। तो मैं लेकर जाती हूँ और दिखाने के किसी तरह दिखाती हूँ, इको करवाती हूँ। यहाँ इको होता है तो हम और मम्मी रहते हैं। इको होने के बाद दूसरे दिन जो है रिपोर्ट मिलता है, फिर हम रिपोर्ट डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि आपका डबल वाल्व का ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए 6 यूनिट ब्लड और 3.5 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिएगा। इस तरह से जब इतनी बड़ी बात, मतलब एक मैं रहती हूँ और मम्मी रहती हैं, इतनी बड़ी बातें हम लोग सुनते हैं तो मतलब पूछिए मत कि क्या हाल होता है। मेरा सिर घूमने लगता है, मैं मतलब एकदम अजीब महसूस करती हूँ और फिर मम्मी को देखती हूँ, मम्मी रोने लगती हैं। फिर मैं वहाँ पे हिम्मत लाती हूँ कि मम्मी रो रही हैं, अगर मैं रोऊँगी तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं किसी तरह अपने आप को, अंदर से तो मेरा अजीब-सा मतलब अ, भारी-भारी सा, मेरे पैर-वैर चल ही नहीं रहे थे। बिल्कुल अजीब हाल हो गया था मेरा, लेकिन किसी तरह मम्मी को बैठाते हैं, खुद बैठते हैं, फिर मम्मी मेरी बातचीत करती हैं फ़ोन पे मेरे मामा-वामा से। फिर वहाँ से मतलब सिलसिला स्टार्ट होता है ये दूसरे ऑपरेशन का मम्मी का। और उसके बाद फिर इसी बीच में मम्मी का ऑपरेशन हो जाता है 2016 में जनवरी में। और उसके बाद मम्मी एकदम ठीक हो जाती हैं, लगता ही नहीं कि मम्मी पेशेंट है। आप देख लेते तो मतलब मम्मी देखने में मतलब थी ही बहुत खूबसूरत। और फिर अ, उसके बाद मैं जो है हमेशा उनको, मम्मी को वहाँ दिखाने ले जाना रहता था, क्योंकि ये मैकेनिकल वाल्व लगा था तो मम्मी का ब्लड कभी गाढ़ा कभी पतला हो जाया करता था। सो हमेशा मेडिसिन एक एसीट्रॉन करके होती थी, मेडिसिन देना पड़ता था, उससे उनका कंट्रोल करना पड़ता था। तो उसके जाँच के लिए जाना पड़ता था, ब्लड के जाँच के लिए हमेशा। और इसकी वजह से मैं जो है 1-2 कंपनी भी मैंने देखा, लेकिन जॉब नहीं किया कि मेरी मम्मी को जो है मतलब अगर मैं चली जाऊँगी तो बेटे तो थे नहीं और पापा जॉब करते थे और ये दोनों छोटी थी, तो कौन दिखाने ले जाएगा। और फिर कंपनी वगैरह से इतनी जल्दी-जल्दी छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि मम्मी को कभी-कभी महीने में 2-3 बार, 3-4 बार दिखाने ले जाना पड़ता था, यहाँ तक कभी-कभी रुकना भी पड़ता था। मैं मॉर्निंग में 5 बजे जाती थी और फिर रात को 11 12 1 ऐसे वापस आती थी, या फिर दूसरे दिन भी आना पड़ता था, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ता था। इसलिए मैंने सोच लिया कि पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ गया कि मैं जब मेरी शादी हो जाएगी तो उसके बाद जो है मैं जॉब करूँगी। और फिर मतलब शादी के बाद के मेरे जॉब के सपने जुड़ गए और उसके पहले मैं बिल्कुल भूल गई कि मुझे जॉब भी करना है, सिर्फ़ अपनी मम्मी के लिए। ये मैं जानती हूँ, ये मेरे अंदर की बातें हैं। देखिए बहुत सारी बातें होती हैं कि हम बच्चे जो हैं माँ-बाप से मतलब कुछ और ज़िद करते हैं, कुछ और कहते हैं, लेकिन हमारे दिलो-दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। और मैं अपनी बात करूँ तो मम्मी से कभी किसी चीज़ को लेकर ज़िद करना, कभी कुछ कहना, कभी मतलब ये करना, वो करना। लेकिन मेरे दिमाग में जो है ना मम्मी के प्रति कुछ और ही सोच रहा करती थी हमेशा से कि मम्मी के लिए ये करेंगे, ऐसे करेंगे। और वही सोच जो मैंने सजा कर रखा था और कभी मम्मी से बताया नहीं था, उसी का आज इतना बड़ा मतलब दर्द जो है ना कभी निकलता ही नहीं है। तो बस ऑपरेशन हुआ, मम्मी एकदम ठीक-ठाक चल रही थी, मैं दिखाने ले जाया और इसी बीच में मेरा रिश्ता आता है 2000
2017 में 2017 में मतलब मेरी यहाँ पे शादी का मतलब बात चलने लगता है, और मेरी मम्मी को ये मतलब इतना ज़्यादा यहाँ का रिश्ता मतलब पसंद आता है कि आर्मी वाले लड़के मतलब उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। बचपन से ही पता नहीं क्यों मुझको हमेशा बोलती रहती थी तुम्हारी मतलब शादी जो है, वो मुझको ही नहीं वैसे चारों बेटियों को मतलब ऐसे ही आर्मी ज़्यादा सोचती थी, उसके दिमाग में आर्मी आर्मी ज़्यादा रहता था, आर्मी से ज़्यादा उनको लगा। कुल मिला के फिर मतलब शादी होने वाली थी, और उस मेरी शादी से पहले 2018 में मेरी शादी का डेट रखा गया था जून में। 20 को मेरा तिलक और 27 को मेरी शादी का डेट। उससे पहले अप्रैल लास्ट और मई में मेरे भाई की शादी थी, मौसी के लड़के की, तो वहाँ मेरी मम्मी को लेकर आना था, मैं पहुँचाने लेकर आई थी मम्मी को। फिर मम्मी ने रोक लिया कि मतलब शादी भी अटेंड कर लो भाई का और फिर चली जाना। तो मैं कोई कपड़ा वगैरह नहीं लेकर आई थी। मेरी मम्मी मुझको बड़े मतलब उससे मैं देख रही थी उतनी टाइम, बहुत ही प्यार से मेरी एक भाभी थी वहाँ पे, उनसे बोली कि मेरी लड़की को कोई साड़ी अच्छी सी निकाल के दे दो ना, ये पहन ले, कोई ड्रेस नहीं लेकर आई है और मुझे केवल छोड़ने आई थी, और लेकिन जाएगी नहीं, अभी आप कोई भी साड़ी इसको दे दो। तो इस तरह से मतलब उन्होंने मुझे साड़ी दिया, मैं पहनी। मम्मी मेरे साथ बहुत इंजॉय की वहाँ शादी में भी, मतलब सबके साथ की, लेकिन मैं थोड़ा सा होता है ना कि उतनी टाइम का कुछ ज़्यादा ही मतलब वो चीज़ें, क्योंकि वो मेरे लिए लास्ट वो सब समय चल रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा उसको याद करती हूँ। और उसमें वो मतलब सबके साथ इतना फ़नी थी, डांस ना, और हम लोगों को भी बहुत आओ आओ गुड़िया इधर मतलब डांस करो, ऐसे करो वैसे करो, मतलब बहुत मतलब वहाँ पे भी लोगों ने इतनी तारीफ़, मम्मी कहीं भी जाती थी एक अपनी अलग ही छाप छोड़ के जाती थी। और ये यादगार पल उसी शादी का है, देखिए मम्मी कितनी खुश है। यहाँ पे मम्मी इतना इतरा के बोल रही है ना, मतलब जब कभी वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी, बहुत मतलब उसमें एकदम खुश रहती थी ना, तो ऐसे ही बोलती थी मम्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश है। और फिर वहाँ से जाने के बाद मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। भाई के शादी से फिर से वो जायस गई, मीन्स रायबरेली गई, और वहाँ उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। एक्चुअली होता क्या था कि वो उस जगह को छोड़कर अगर कहीं और जाती थी ना, तो इनकी तबीयत ख़राब हो ही जाती थी, क्योंकि हो सकता है वातावरण चेंज होता था, या फिर मतलब शादी ब्याह का माहौल थोड़ा उतना नहीं वो हो पाता था, जो उनको इस ऑपरेशन के बाद से ना मम्मी को बहुत ध्यान रखना होता था। पहले भी वो कहीं कहीं जाती थी तो उनका तबीयत जाने के बाद ख़राब हो जाता ही था। तो मैं जो है ना मतलब मम्मी को फिर से दिखाने ले गई, यहाँ से गई, और वो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था उतने टाइम। फिर मैं उनको लखनऊ लेकर गई दिखाने। फिर 1-2 बार मतलब ऐसे दिखाया गया, नहीं सही हुआ। फिर डॉक्टर ने फिर से इको बोला, 6-6 महीने पे इको होता था। फिर से इको बोला, फिर से इको हुआ, और मैंने देखा कि ये जो इको हो रहा था अ, उसमें पहले डॉक्टर नॉर्मली इको कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बाद अचानक एक और सीनियर डॉक्टर आते हैं, वो उसको देखते हैं। फिर देखते-देखते मतलब वो लोग आपस में इंग्लिश में बातें कर रहे होते हैं कि ये इमीडिएटली नहीं हो सकता है, अभी 6 महीने तो पहले का रिपोर्ट मतलब इतना अच्छा था और ये कैसे हो सकता है। मैं सब समझ रही थी कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग सोच रहे थे कि मैं उतना नहीं समझ रही हूँ अभी, या फिर जो भी मतलब धीरे-धीरे वो लोग बात कर रहे थे। और फिर मेरी मम्मी को बाहर निकालते हैं और मुझको वहीं पे रोक लेते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि क्या हुआ है सर? तो बोलते हैं मैं घबरा गई होती हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो बोलते हैं कि कुछ नहीं बेटा, इनका एक दूसरा वाल्व जो है थोड़ा-सा उसमें मतलब प्रॉब्लम आया है। तो मैं बोलती हूँ सर कैसे सही होगा? मेडिसिन से सही हो जाएगा या फिर कैसे? मतलब मैं एकदम, मेरा दिमाग उतनी टाइम काम नहीं कर रहा होता, और एकदम मतलब पूरा तहलका जो बोलते हैं ना, शरीर एकदम अपने बस में नहीं है, वो मैं बहुत सोच में पड़ गई होती हूँ। और वो लोग फिर मुझसे पता नहीं क्या होता है कि बोलते हैं कि जाओ सीनियर सर को दिखाओगी तो वो बताएँगे तुमको सब ठीक है। और इस तरह से मम्मी को वहाँ से लेकर निकलते हैं, और जैसे ऐसा लगता है मेरे पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे होते हैं, और मम्मी को ऐसे पकड़ लेते हैं। मम्मी को ना बहुत दिमाग लगाती थी, मम्मी को पता चल गया होता था कि कुछ प्रॉब्लम है। फिर वो मुझको बोलती हैं क्या हुआ, कुछ बात है क्या? तो मैं बोलती हूँ नहीं मम्मी कुछ नहीं। और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, सीनियर के पास दिखाते हैं, तो फिर डॉक्टर कुछ बोलते ही नहीं है, वो मेडिसिन सीधे लिखने लगते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि सर कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं उनसे बल्कि बोलती हूँ कि कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो बोलते हैं कि हाँ, दवाई जो है मेडिसिन
हाँ, मेडिसिन उल्टा-सीधा लोगे तो क्या होगा? तो मैंने बोला कि सर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं एक-एक मेडिसिन को मतलब बार-बार देखकर तब देती हूँ, या फिर मेरी मम्मी की खुद आदत थी कि 50 बार पूछती थी, उसके बाद वो मेडिसिन लेती थी। तो बोला फिर, मतलब डॉक्टर जो बोल देंगे वही तो हम विश्वास कर लेंगे ना। फिर डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, ये मेडिसिन आप लेकर जाओ, इसको खाना 1 महीने आप ठीक हो जाओगे। फिर मतलब अब वहाँ पे डॉक्टरों ने कुछ ऐसा देखने से लगा था, सुनने को मिला था कि कुछ मतलब दूसरी बात। फिर यहाँ पे ये सीनियर डॉक्टर है, ये नॉर्मल बोल दिया, तो मुझे लगा कि मतलब ये डॉक्टर जो बोल रहा है वही सही है। फिर हम मम्मी को लिए और लेकर फिर चले आए। उसके बाद मेरी शादी थी, 20 जून को मेरा तिलक था, तो मुझे जल्दी आना था, और ये मैं 8 जून को मम्मी को दिखाने गए थे। फिर मम्मी बोलने लगी कि कैसे क्या होगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी अभी वहीं हॉस्पिटल में ही, और कौन मुझको दिखाने आएगा। फिर ऐसे मैं मम्मी को ऐसे कस के ले ली और फिर हम दोनों रोने लगे। दोस्तों, जैसे कि मतलब बहुत लोग हमको भी समझाते हैं, या फिर मैं भी इस बात को समझती हूँ कि अगर हमें जीवन प्राप्त हुआ है तो मृत्यु भी एक दिन आना ही आना है। सभी को एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना है। परंतु परंतु दोस्तों, कभी कभी समय ऐसा होता है कि हम उसे चाह कर भी अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, मृत्यु सबको मतलब आनी है, सबको मिलती है मृत्यु। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन वो अनाथ हो जाते हैं। फिर भी कुछ समय बीतते बीतते इंसान का वो जख्म जो होता है वो धीरे धीरे भर जाता है। लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्यों ये चीज आज से 4 साल पहले जैसे थी, सेम वैसे ही आज भी है। समय को आप बोल सकते हो कि वो समय सही नहीं था। हम माँ बच्चों की अधूरी कहानी आगे हम लेकर आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में। बहुत लंबा हो रहा है ब्लॉग तो। और आज के ब्लॉग के लास्ट में हम आप लोगों से सिर्फ यही कहेंगे कि जिसके भी माँ बाप हैं साथ में, आप लोग बहुत किस्मत वाले हो। ये मतलब ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, इसको संजो कर रखिए और जितना हो सके उतना प्यार उनको दीजिए। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि आपको कितना प्यार मिलता है उनसे।